महात्मा गांधी जी ने सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जिया। जैसा कि सभी हमारे बच्चे जानते हैं और उन बच्चों से हम अपेक्षा भी करते हैं कि वो लोग इस बात को जो है फॉलो करें। और दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आज दूसरे जो विभूति महापुरुष का जन्मदिन है, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हुए, उनके प्रति भी हम लोग जो है याद करना हमारी कृतज्ञता होती है। हम कृतज्ञ हैं कि उनके भी जन्मदिन और उनके भी सादगीपूर्ण जीवन जो कि गांधी से उन्होंने अपनाया था, उसको भी हमें याद करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैं आपको गांधी के व्यवहारिक जीवन के विषय में बात कर रहा था कि गांधी जी जो ऐसे दार्शनिक थे, ऐसे महामानव थे, जो स्वयं कहते थे कि वास्तव में मैं किसी ऐसे दर्शन को किसी दूसरे को, या अपने ऐसे किसी दर्शन को किसी दूसरे को मानने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता हूं, जिस दर्शन को मैं खुद नहीं अपना सकता। और यही संदर्भ जो है उनके जीवन का आधार था। मूलतः जो गांधी जी थे वो आदर्शवादी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। इसकी वजह ये थी कि उनकी जो माताजी थी, जो पुतलीबाई, वास्तव में वह एक जो है साध्वी प्रकृति की, एक साध्वी प्रकृति की व्यक्ति थी। और वो उसका परिणाम हुआ कि गांधी जी के जीवन पर आने वाले समय में वो प्रभाव पड़ा गांधी जी पर। और कई लोग तो गांधी जी को एक केवल आध्यात्मिक पुरुष के रूप में ही मानते हैं और परमानव के रूप में मानते हैं। तो उनकी जो माताजी का जो विजन था, उस विजन का प्रभाव जो है गांधी जी पर बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ा। और आपने देखा कि उनके जीवन की एक घटना थी श्रवण कुमार की। और जो श्रवण कुमार वाली जो घटना थी कि श्रवण कुमार ने किस तरीके से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा किया, और यह जीवन प्रसंग भी, और हरिश्चंद्र पर जो नाटक उन्होंने देखा था, जो पिक्चर देखी थी, यह भी उनके जीवन पर अमिट छाप छोड़ा। और गांधी जी ने इस बात को अपने मन में बनाया कि वास्तव में हमें ऐसे चीजों की नकल करनी चाहिए, हमें ऐसे चीजों को अपनाना चाहिए जिससे कि हम एक आदर्श जीवन और एक नैतिक जीवन जो है व्यतीत कर सके। मित्रों, आज जो आपका टॉपिक है कि वर्तमान सामाजिक परिवेश में गांधी दर्शन की क्या प्रासंगिकता है, तो उसके दर्शन में मुख्य रूप से नैतिकता की बात है। गांधी के दर्शन की जो आप जब देखेंगे तो गांधी का जो दर्शन है उसके मूल में एथिक्स है, उसके मूल में वैल्यू है, उसके मूल में मूल्यात्मकता है। और वह कोई भी जो कार्य करते थे गांधी जी, वो मुख्य रूप से चाहते थे कि उसमें नैतिकता का पुट हो, उसमें मूल्यात्मकता का पुट हो। इस तरीके से हम समाज और राजनीति को संचालित करें। और इस तरीके से जो उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा, आगे आने वाले दिनों में जब वो मैट्रिक पास करके जब विलायत जाने का उनका समय आता है, तो उस समय माता जी ने उनके जो है 3 बातें जो उनको जो है शर्त के रूप में दी थी, उनको एक मंत्र के रूप में दी थी कि आप वादा करो कि आप विदेश जा रहे हो तो 2-3 चीजें आप जो है उसको हाथ नहीं लगाओगे। पहला चीज कि मदिरा, और दूसरा चीज मांस, और तीसरा चीज नारी, यानी पर नारी से यहाँ संबंध है, क्योंकि नारी तो प्रकृति की अद्भुत देन है और पुरुष और स्त्री मिलकर ही प्रकृति की रचना करते हैं। लेकिन पहला चीज उन्होंने जो बात कही, मैं आपको व्यवहारिक बात बताऊं, जो मदिरा की बात कही। आज के डेट में आप देखें वर्तमान परिवेश में जो मदिरा है, ये वही मदिरा है जो आज के पेंडेमिक के दौर में इसका हम जब सदुपयोग कर रहे हैं तो ये वायरस को किल करने के लिए सैनिटाइजर के रूप में काम आ रही है। और यही मदिरा जब इसका हम गलत उपयोग करते हैं तो आदमी के जीवन के लिए कितना घातक हो जाता है। मित्रों, दूसरी जो बात उनकी थी मांस वाली बात। तो जैसा कि आप जानते हैं, मांस के विषय में उनकी माताजी ने, जहां तक मेरी समझ है, इसलिए उनको वो शर्त रखी,
उनको वह जो है वचन देने का वादा कराया था कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, वास्तव में भारतीय उपमहाद्वीप में शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग निवास करते हैं और ऐसा कोई यह नहीं कह सकता कि हम यदि मांस नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, जैसा कि अन्य मुल्कों में है, जहाँ की कुछ ऐसे देश हैं जहाँ की मांस खाना जरूरी ही है, क्योंकि बिना मांस के वो जी नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ केवल जिह्वा स्वाद के लिए अगर आप मांस का जो है उपभोग करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर मेडिकली आपको प्रिस्क्राइब्ड हो कि मांस का आप सेवन करें, यह बात अलग है। लेकिन बाहर जा करके इस चीज को बनाए रखना, और जहां कर के ठंडे मुल्क थे, ये जो इंग्लैंड था, जो ब्रिटेन था, वो ठंडा मुल्क है, ऐसी स्थिति में भी गांधी जी ने सादा जीवन जीने का जो है जो वचन लिया था, उसको वो निभाते रहे, आजीवन जो है उस पर वो चलने के लिए कायम रहे। और तीसरी चीज पर नारी की बात है यहाँ, यानी आप देखते हैं मित्रों कि आज के डेट में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वह हम अगर कुछ स्त्री पुरुष के संबंध को अगर छोड़ दें, तो जो दूसरा जो गलत व्यवहार है हमारा, तमाम परेशानियों का कारण जो है बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें संयमित जीवन जीना चाहिए, यानी प्रकृति ने जैसे हमको संयम के साथ जीने के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराए हैं, उसी रूप में हमें जीवन जीने का जो है प्रयास करना चाहिए। फिर अगली बात, उनके जीवन पर जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा धार्मिक, वह गीता का था और बाइबिल का था। थोड़ा बात हम सामान्य बात तो होती ही रहती है, कुछ ऐसी बात जो बच्चे भी जुड़े होंगे उनको भी हमारा मकसद है कि वो जाने। तो गांधी जी के जीवन पर जो हमारा महाकाव्य है श्रीमद् भगवत गीता, तो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने जो नैतिकता की बात कही, जो उपदेशात्मक रूप में मानव कल्याण के लिए जो बात कही, उसको उसका भी इस गांधी जी के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और आजीवन कई लोग उनके ऊपर आरोप भी ये लगाते रहे कि वास्तव में गांधी जी तो हिंदू धर्म के या वर्ण व्यवस्था के केवल समर्थक हैं, लेकिन हमारे समझ से ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज, एक जो बाइबिल की बात है, तो बाइबिल में जैसा आपने देखा कि बाइबिल में जो माउंट पर जो वो एक प्रवचन आता है जिसमें प्रेम की बात जो है कही जाती है, एकता की बात कही जाती है, शांति की बात कही जाती है, जो न्यू टेस्टामेंट में आती है बाइबिल के, उसका भी जो है गांधी जी के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। और आजीवन जो है इस पर जो है उनके जीवन पर इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ा। और आगे आने वाला जो भी उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन था, जो धार्मिक जीवन था, गीता और धार्मिक पुस्तकों से ओतप्रोत था।